नॉर्मली क्या हो जाता है, एसी कूलिंग करने के बाद कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑल टाइम पे ये पावर ही आपका लेगा, नहीं, जब कंप्रेसर ऑन रहेगा दैट टाइम्स ओनली ये पावर आपको लेगा। तो आप जब हम लोग एसी खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग वहां पर जाके बोलते हैं 1 टन का एसी चाहिए और 1.5 टन चाहिए और 2 टन चाहिए। ओके, तो ये टॉन एग्जैक्टली होता क्या है, टॉन एग्जैक्टली होता क्या है, ये मतलब इतना ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है मार्केट में। तो ये चीज़ को आज हम लोग इस मतलब वीडियो में जानेंगे एग्जैक्टली टॉन होता क्या है और किसी घर के लिए हमको कितना टॉन का एसी चाहिए। ओके, आप अगर मार्केट में जाओगे तो आप आइदर स्प्लिट एसी लोगे और आपका विंडो एसी लोगे, कुछ भी लो, आइदर स्प्लिट लो नहीं तो विंडो एसी लो। आपको आप जाके वहां पर बोलोगे कि मेरे को 1 टन का एसी दीजिए। एग्जैक्टली 1 टन होता क्या है? नॉर्मली एक टन को हम लोग अगर किलोग्राम में दिखाते हैं तो 1000 किलोग्राम आते हैं। ओके, इसका क्या मतलब है? 1 टन का एसी मतलब 1000 किलोग्राम वेट? अरे पागल हो क्या, ऐसा थोड़ा ही होता है। 1000 किलोग्राम कितना ज्यादा होता है? एक एसी का वेट इतना वजन का थोड़ा ही होता है। एक एसी का वजन हार्डली 50 केजी के आसपास होता है, 50 टू 60 केजी के आसपास होता है, नॉट मोर देन दैट। ओके, एंड तो अगर 1000 किलो ऐसा नहीं होता है तो इसका कैलकुलेशन टोटली अलग है। ओके, तो हम लोग इसका कैलकुलेशन पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे एग्जैक्टली हम लोग का एक घर के लिए कितना टन का एसी हमको खरीदना है। तो पहले देख लेते हैं। ओके, तो यहां पर एक टन एग्जैक्टली द 1 टन एग्जैक्टली हमको बोलते हैं 1000 केजी। 1000 केजी, तो दिस इज द नॉर्मल वन एब्रीविएशन, 1000 केजी इक्वल टू 1 टन। ओके, इसका मतलब क्या था? एसी जब इन्वेंशन हुआ था इस जमाने पे, उसके बाद एसी का मतलब एग्जैक्टली एप्लीकेशन होना स्टार्ट हुआ 1950 से। ओके, तो इस जमाने पे जब एसी यूटिलाइज हुआ था, इससे पहले हम लोग घर में क्या यूज करते थे? घर में हम लोग और कुछ नहीं, घर में हम लोग यूज करते थे बर्फ को, और बर्फ को रख के उसको टेम्परेचर से कूलिंग करने का कोशिश करते थे। तो उसी का हिसाब से हम लोगों का एसी का टॉन का फंडामेंटल्स आया। इसका मतलब है किसी एक घर में अगर आप 1000 केजी बर्फ मतलब आइस का क्यूब आप रख दोगे, आइस को क्यूब अब रख दिया, वो बर्फ जब वाटर में पिघल जाएंगे, उसके लिए जितना ऊर्जा चाहिए उसी को हम लोग बोलते हैं 1 टन। ओके, तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। तो इसमें आपको अगर समझ में आ जाएगा, मतलब 1000 किलो बर्फ को अगर वाटर में लाने के लिए जितना ऊर्जा का जरूरत पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग 1 टन। अभी ये 1 टन अगर हम लोग ब्रिटिश थर्मल यूनिट में अगर डिफाइन करेंगे तो 1 टन इक्वल टू 12,000 ये बीटीयू पे आता है। 12,000 बीटीयू पे आता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पे आते हैं। ओके, तो 1 टन का इक्वल टू 12,000 बीटीयू। ओके, तो ये जो बीटीयू आ गया है, अभी बीटीयू को हम लोग इसको वाटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो वाटेज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा भी इसको डिलीट कर देते हैं तो हम लोग यहां से देख पाएंगे। तो 1 बीटीयू दैट इज इक्वल टू आ जाता है 0.0000293 किलो वाट आवर। ओके, 293 किलो वाट आवर। तो अगर हम लोग इसको 12,000 बीटीयू है, 12,000 बीटीयू है तो कितना किलो वाट आवर आएगा? तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 12,000 इंटू 0.0000293, दैट इज, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.5 किलोवाट आवर। ओके, तो इसका एक मतलब हो गया 1 टन इक्वल टू 3.5 किलोवाट आवर। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? किलोवाट आवर, मतलब आवर, एक एक्स्ट्रा आइटम यहां पर आ गया है, आवर। एक्चुअली ये किलोवाट आवर हम लोग एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए रखते हैं। हमारा मतलब घर के बाहर में जो मीटर रहते हैं ना, उस मीटर में जो मेजरमेंट होता है उसमें किलोवाट आवर को हम लोग मतलब डिफाइन करते हैं। और तो ये हमारे पास अगर किलोवाट आवर आ गया है
तो इसको हम लोग किलोवाट में अगर ट्रांसफर करेंगे तो 1 टन का इक्वल टू हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर आवर से अगर डिवाइड कर देंगे तो 3.5 किलोवाट, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3500 वाट। इसका ये मतलब हुआ 1 टन का एसी अगर 1 आवर तक उसका कंप्रेसर ऑल टाइम पे ऑन रहेगा तो ऑल टाइम पे वो 3500 वाट वो करंट लेंगे आपका घर में। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज को आप ध्यान के रखेंगे। इसका मतलब है 1 टन का एसी कंप्रेसर जब ऑन रहेंगे तो 3500 वाट का ये होगा। ओके, अभी आ जाते हैं, ये तो कैलकुलेशन आप लोग देख लिए हैं, अभी आ जाते हैं इसमें आपका घर के लिए कौन सा टन का एसी परफेक्ट रहेगा। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो घर का एरिया के ऊपर डिपेंड करके, बिल्डिंग का एरिया के ऊपर डिपेंड करके हमारा एसी का मतलब हम लोग को सिलेक्शन करना चाहिए। हम लोग का कोई भी बिल्डिंग का अगर हम लोग फर्स्ट लेंथ, उसके बाद विड्थ एंड उसके बाद हाइट को कैलकुलेशन करेंगे, लेंथ विड्थ एंड हाइट, दैट मीन्स अगर किसी का घर का स्क्वायर फीट है 100 स्क्वायर फीट है, मतलब 10 है, हाइट नॉर्मली हम लोग 10 बोल देते हैं ये स्क्वायर फीट। ओके, तो इस स्क्वायर फीट में अगर है तो आपके लिए परफेक्ट एसी रहेंगे 1 टन का एसी। उसके बाद आप अगर चलेंगे 150 स्क्वायर फीट का, स्क्वायर फीट में रहेगा जो 15 आपका फीट आपका लेंथ हो गया, 10 आपका विड्थ हो गया और 10 आपका हाइट हो गया, तो इसमें आपका फेवरेट एसी रहेगा 1.5 टन का। ओके, इसके बाद आप अगर चले जाएंगे 200 स्क्वायर फीट में तो आपका हो गया 20 फीट्स आपका लेंथ हो गया, 10 फीट्स आपका विड्थ हो गया और 10 फीट्स आपका हाइट हो गया, तो इसमें 2 टन का एसी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो आप अगर वाटेज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, कंप्रेसर जिस टाइम पे ऑन रहेगा 1 टन के लिए 3500 वाट कैरी करेगा। ये अगर 1.5 टन को मतलब करते हैं तो कुछ नहीं है, 3500 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 2 टन का लेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी का हिसाब से आप देख पाएंगे कितना वाटेज है जब कंप्रेसर आपका चल रहा है, ये दिमाग में रखना। नॉर्मली क्या हो जाता है, एसी कूलिंग करने के बाद कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ऑल टाइम पे ये पावर ही आपका लेगा, नहीं, जब कंप्रेसर ऑन रहेगा दैट टाइम्स ओनली ये पावर आपको लेगा। तो आप अगर बाजार में जाके 1 टन का एसी खरीद रहे हो मत, मतलब जब कंप्रेसर ऑन रहेगा 3500 वाट आपका कैरी करेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। और अगर 1.5 टन का लेना है तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लो कितना वाटेज रहेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं बोलना कि 1 टन का मतलब है 1000 किलो का वेट का एसी, ये गलत इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को आप दिमाग में रखना और किसी भी जगह में अप्लाई करना है तो अप्लाई करना।